जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी टेस्ट को हल करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए मित्र, आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्या कह रहा है? जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? जान पर खेलना का तात्पर्य, या कहा जाए जान पर खेलना का अर्थ जो है ये क्या होता है? सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राणों को संकट में डालना। क्या हो जाएगा? प्राणों को संकट में डालना। जान पर खेलना का अर्थ होता है प्राणों को संकट में डालना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? कौन सा वर्ण 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सवैया, बिल्कुल सही बता रहे हो। सवैया में 22 से 26 वर्ड होते हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। याद रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग जो है ये क्या कहलाता है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र सोच समझकर बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसका राइट आंसर अपरिग्रह हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है? सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सहम जाना, बिल्कुल सही बता रहे हो। सहम जाना या स्तब्ध होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ जो है ये सहम जाना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 है। इसका राइट आंसर बताना है। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है, यानी आपसे पूछ रहा है पछताने के लिए यानी पछताना किस मुहावरे का अर्थ होता है? पछताना जो है ये किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो याद रखना हाथ मलना। बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये पछताना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। शून्य का तद्भव शब्द क्या है? शून्य का तद्भव शब्द जो है ये क्या है? बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रही हो। शून्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। साक का तद्भव शब्द क्या होगा? साक का तद्भव शब्द जो है ये क्या होगा? 57 का बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। शाक्य जो है ये क्या है? शाक जो है ये तत्सम शब्द है। कैसा है? ये तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव जो है ये क्या होगा? साग हो जाएगा। क्या होगा मित्र? साग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बता दो। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कौन नहीं होगा? कौन जो है मित्र ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जबकि कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना। तो बिल्कुल सही है। सोता भी होता है, निर्झर भी होता है, स्रोत भी होता है, यानी ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रताप भी होता है, ये भी याद रखना। प्रताप भी होता है। और बताइए
उत्सुक भी होता है। क्या होता है? उत्सुक भी होता है, प्रताप भी होता है, श्रोता भी होता है, निर्झर भी होता है, स्रोत भी होता है। यानी कहा जाए ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है आधा गांव के रचयिता कौन है? आधा गांव के रचयिता कौन है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा जो है ये आधा गांव के रचयिता हैं। यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आधा गांव के रचयिता कौन है? तब आप कहेंगे राही मासूम रजा जो है ये आधा गांव के रचयिता है। नेक्स्ट आपके सामने है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? सभी प्यारे भाई बहन बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही है, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उन्हें उऋण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर देने की सभी भाई बहन कोशिश करें। तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 62 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। निंदा का, स्तुति का विलोम जो है ये निंदा होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है यह आपसे पूछ रहा है। बता दो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो याद रखना अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सही हो जाएगा। आई प्रत्यय जो है इसमें लगा है, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भो प्लस उक किसकी संधि है? भो प्लस उक जो है ये किसकी संधि है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भावुक का संधि विच्छेद जो है ये भो प्लस उक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भावुक क्या होगा? भावुक का संधि विच्छेद ही होता है भो प्लस उक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं बता दो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र यहाँ 11 लिखा है, 10 नहीं है, समझ लो यहाँ 11 है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 लिखा है यहाँ, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? तो बिल्कुल सही 11 होते हैं, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है संतोष का विलोम क्या होगा। संतोष का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका जल्दी जल्दी आंसर देने की सभी भाई बहन कोशिश करें। तो याद रखना 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा असंतोष। क्या होगा? संतोष का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी कहेगा तब कहेंगे आप असंतोष। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र चाहे विलोम पूछे, चाहे विरुद्धार्थी पूछे या विपरार्थक पूछे, एक ही होता है, यानी अपोजिट पूछ रहा है तो संतोष का असंतोष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है विद्वान किसका पर्यायवाची है? विद्वान जो है ये किसका पर्यायवाची है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना विद्वान किसका पर्यायवाची है? कोविद का। किसका है? कोविद का होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? हिरण का पर्यायवाची या कहा जाए समानार्थी जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 68 है, सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना हिरण का पर्यायवाची जो है ये क्या होता है? बिल्कुल सही है, जो भी मित्र बताने हैं ये सभी बिल्कुल सही बता रहे हैं। 68 का राइट आंसर हरिण भी होता है, कुरंग भी होता है, शारंग भी होता है, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा। पंचरत्न का समास विग्रह क्या है यह आपसे पूछ रहा है।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या हो जाएगा? 5 रत्नों का समूह। क्या हो जाएगा मित्र? 5 रत्नों का समूह हो जाएगा पंच रत्न का समास विग्रह। और कौन सा समास है? तो याद रखना इसमें द्विगु समास है, ये भी याद रखना, क्योंकि आप सभी को पता है द्विगु समास में पहला पद जो है ये संख्यावाची होता है। तो इसमें जो है ये पहला पद जो है ये संख्या है, इसलिए यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका समास विग्रह भी क्या होगा? 5 रत्नों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? जिस पर विजय पाना कठिन हो उसका क्या अर्थ है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। तो याद रखना, जिस पर विजय पाना कठिन हो उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्जय कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले। जिस पर विजय पाना कठिन हो उन्हें हम दुर्जय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिया गया है। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? यानी ये जो लिखा गया है, ये जो रचना है पर आंखें नहीं भरी, ये किस रचनाकार की रचना है? बता दो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? चोर की दाढ़ी में तिन का किस अर्थ में प्रयोग होता है? चोर की दाढ़ी में तिन का किस अर्थ में प्रयोग होता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, अपराधी व्यक्ति सदैव संस्कृत रहता है, यानी संशय में रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, यानी उसकी वर्तनी और अरेंजमेंट की दृष्टि से बिल्कुल सही रूप से लिखा है। बता दो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। पहला क्या है? राम और सीता वन में गए। नहीं भाई, वन में नहीं गए, वन को गए होता तो अच्छा होता। दूसरा देख लेते हैं, राम और सीता वन गए, ये भी अशुद्ध लग रहा है। राम और सीता वन को गए, बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मीत का तत्सम शब्द क्या है? मीत का तत्सम शब्द जो है ये क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर। याद रखना, मीत जो है मित्र ये क्या है? तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम शब्द जो है ये मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, परिणाम में कहा जाए मित्र तो कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। नेक्स्ट आपके सामने, महाप्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महाप्लस उत्सव जो है ये किसका संधि विच्छेद है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, महोत्सव का। किसका है? महोत्सव का संधि विच्छेद है, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखना इसमें गुण संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद जो है ये महाप्लस उत्सव होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? कौन सी कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। यह क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं बड़े भाई साहब, बिल्कुल है, मुंशी प्रेमचंद की ही कहानी है। पूस की रात तो फेमस कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठाकुर का कुआं ये भी है, यानी कहा जाए ये तीनों है, लेकिन चीफ की दावत जो है ये इनकी नहीं है। तो फिर किसकी है? याद रखना ये भीष्म साहनी जी की है। किसकी है मित्र?
चीफ की दावत जो है ये भीष्म साहनी जी की है, ना कि मुंशी प्रेमचंद जी की। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर जो है ये किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन जी की है। किसकी है? नागा अर्जुन जी की है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की रचना है? प्रेमचंद की रचना कौन सी है? 4 रचनाएं आपके सामने है, इसमें बताना है कि मुंशी प्रेमचंद की रचना जो है ये कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं त्याग पत्र जो है ये किसकी रचना है। तो याद रखना त्याग पत्र जो है ये जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी है मित्र? जैनेन्द्र कुमार जी की है। कौन सी रचना? त्याग पत्र। बात करते हैं झूठा सच की, तो याद रखना झूठा सच जो है यशपाल जी की रचना है। किसकी है? यशपाल जी की रचना है झूठा सच। सुनीता जो है ये भी जैनेन्द्र कुमार की है। सुनीता किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की है। और बात करें निर्मला, बिल्कुल सही बता रहे हो, निर्मला जो है यही मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कंकाल भी है, तितली भी है, आकाशदीप भी है, लेकिन परख जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। यानी कहा जाए कंकाल, तितली, आकाशदीप ये तीनों जो है ये जयशंकर की हो जाएंगी, लेकिन परख जो है ये किसकी है? अभी मैंने आपको बताया था, परख हुआ, त्याग पत्र हुआ, सुनीता हुआ, ये सब किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की है। किसकी है मित्र? जैनेन्द्र कुमार जी की ये सब रचनाएं हैं। तो याद रखना परख जो है ये जयशंकर की नहीं जैनेन्द्र की है। नेक्स्ट आपके सामने है किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 है। बता दो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं की बात कर रहा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका राइट आंसर बताना है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा कहा जाए इजी क्वेश्चन जो है आपके सामने है। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो याद रखना प्रकृति का सुकुमार कवि जो है ये किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 84, इसका राइट आंसर बताना है। सिंह अवलोकन किसकी कृति है? सिंह अवलोकन जो है ये किसकी कृति है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना सिंह अवलोकन जो है ये यशपाल जी की कृति है। किसकी है मित्र? यशपाल जी की कृति है। और ये भी पूछा जा सकता है किस विधा में है, तो ये कहानी है। क्या है? कहानी है। और किसकी है? यशपाल जी की है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका राइट आंसर बताना है। सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछे रहे दिग दिग्गत। क्या कह रहा है? सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत किस की रचना का अंश है? यानी ये रचना जो है, ये पंक्तियां जो हैं, ये किस कवि या कवयित्री की हैं, यह आपसे पूछ रहा है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये तो आप बहुत बार पढ़े होंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मित्र बता रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका राइट आंसर बताना है। कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? कस्तूरी कुंडल बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है?
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। किसका हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही, नामवर सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है ये किसकी रचना है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका होगा मित्र? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? मनवांछित की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही से लिखी गई है? बता दो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मनोवांछित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यानी अनुग्रहित की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही से लिखी गई है? तो जो भी मित्र बता रहे हैं अनुग्रहित की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही बता रहे हो। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना आकाश का अंबर होता है और क्या होता है, नभ भी होता है, आकाश भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान जो है ये क्या है? तो याद रखना का वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है, का वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है? कंठ होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बता दो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ज्ञ वर्ण जो है ये ज प्लस इया से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आधा ज और इया से मिलकर बना है ज्ञ। ज्ञ जो है ये संयुक्त वर्ण है या कहा जाए संयुक्त व्यंजन है जो ज और इया से मिलकर बना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 95, इसका राइट आंसर बताना है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये क्या है? तो याद रखना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये बहुत शर्मिंदा होना होता है। क्या होता है मित्र? बहुत शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? यानी आपसे पूछ रहा है इन चारों शब्दों में किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं लगा है? तो अतियुक्त में बिल्कुल है, अति उपसर्ग भी है। अतिशय में अति उपसर्ग है, अतिरिक्त में भी अति उपसर्ग है, लेकिन अधीन में अति उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द है, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 97 है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जो विज्ञान जानता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? वैज्ञानिक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है? आदि का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। आदि कहा जाए या कहा जाए आरंभ, आदि कहा जाए या कहा जाए आरंभ। अब बता दो इसका विलोम क्या होगा। कहा जाए बिल्कुल सही बता रहे हो, आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है। क्या होता है मित्र? अंत होता है। मैंने आपको बताया है या विलोम पूछेगा या विपरार्थक पूछेगा या विरुद्धार्थी पूछेगा, इसका मतलब एक ही यानी उल्टा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 99, इसका राइट आंसर बताना है। सर्वरी, यामिनी तथा रजनी किसके पर्यायवाची हैं? सर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यायवाची कहे या समानार्थी कहे एक ही बात है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र बता रहे हैं रात्रि का या रात का पर्यायवाची या समानार्थी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। सर्वरी, यामिनी, रजनी, रात्रि ये सब किसके पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? यानी आपसे पूछ रहा है चट्टान शब्द जो है ये कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। चट्टान जो है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 50 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है।